और एक और बड़ी जानकारी दे दे, थाईलैंड कंबोडिया के बीच में लड़ाई भड़क गई है। थाईलैंड और कंबोडिया ने फिर से एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया है। दोनों का एक दूसरे पर शांति समझौता भंग करने का आरोप है। दोनों ही देश एक दूसरे पर शांति समझौता भंग करने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों तरफ से सीमा पार से आम नागरिकों को निकाला जा रहा है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले किए। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति समझौता कराया था। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, पूरे विश्व की अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दो देश आपस में उलझते हुए, लड़ाई करते हुए और इसी तरह से अशांति का माहौल पैदा है। वहीं अब थाईलैंड और कंबोडिया भी अब इसी ग्रुप में है। कुछ दिन पहले भी यही हालात बने हुए थे, लेकिन शांति समझौता हुआ। एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में लड़ाई भड़क गई है। क्या जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, बिल्कुल। और ताजा घटनाक्रम जो बना है दोनों देशों की सीमाओं के नजदीक, जहां पर विवाद चल रहा है, वहां पर कंबोडिया की ओर से शुरुआत की गई है। रॉकेट लॉन्चर वहां पर उनके जरिए फायरिंग की गई और उसके बाद वहां पर दो थाई सैनिकों की मौत की खबर आई है। और उसके बाद थाईलैंड ने पलटवार करते हुए हवाई हमला किया है। F-16 विमानों के जरिए बम बरसाए गए हैं सीमा पर। और उसके बाद वहां पर जो लोग हैं, आम लोग जो क्षेत्र में थे, उनको सुरक्षित निकासी को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तो तस्वीरें, वीडियो भी सामने आए हैं। तो एक बड़ा ये क्षेत्र जो है, ये घटनाक्रम का वो बना हुआ है। बीते दिनों ही जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, झड़प हुई थी, तब उसमें दखल दिया गया था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पहल की गई थी। लेकिन अब ये समझौता एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। नए संघर्ष के बाद निश्चित तौर पर बड़े सवाल है, क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के बीच जो एक मंदिर के पास जो विवाद है, उसकी सीमा पर, वहां पर ये विवाद चल रहा है। इसकी पृष्ठभूमि अगर देखें तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो 817 किलोमीटर लंबी सीमा है, उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक अनिर्णित नहीं है, क्योंकि दोनों देश फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल अगर देखें 1907 के नक्शों से उपजे हैं। और 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्राहा विहार मंदिर को कंबोडिया को सौंपा, लेकिन आसपास के इलाकों पर विवाद बना हुआ है। यही जी। वजह है कि ये विवाद कभी भी भड़क जाता है। और अब जब ताजा संघर्ष बना है, तो इसने निश्चित तौर पर एक बार फिर से इस घटना को उबाल पर ला दिया है। जो मई 2025 में भी विवाद बना था, जब एमराल्ड जो ट्रायंगल क्षेत्र है, उसमें गोलाबारी हुई थी और इसमें कंबोडियाई सैनिक मारा गया था। जून तक ये तनाव बढ़ता गया और इसके बाद राजनीतिक विरोध और सांस्कृतिक प्रतिबंध एक दूसरे पर दोनों देशों ने लगाए थे। अब ताजा जो संघर्ष भड़का है, इसने निश्चित तौर पर विवाद भड़का दिया है। जी। अगर ये नहीं थमता है तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच एक बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। और ये इस क्षेत्र के लिए, स्थानीय शांति के लिए निश्चित तौर पर नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ऐसे वक्त जब वैश्विक तौर पर हम देख रहे हैं लगातार युद्ध, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ, या फिर हमने गाजा में देखा जो युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन अभी भी विवाद बना हुआ है। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र हैं, युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। तो ये ताजा मोर्चा अगर खुलता है तो क्षेत्र के लिए निश्चित तौर पर स्थायी शांति सुरक्षा के लिए, जी। क्षेत्र के उपमहाद्वीप के लिए निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।